और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज बेंगलुरु से आ रही है, जहां भगदड़ मामले में कोर्ट ने खुद से इस मामले का संज्ञान लिया है और अब से कुछ देर बाद कर्नाटक हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई होने वाली है। दोपहर 2:30 बजे कर्नाटक हाईकोर्ट में बेंगलुरु भगदड़ मामले में सुनवाई होगी। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हुई थी और 33 लोग घायल हुए थे। दरअसल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने परसों आईपीएल का जो टाइटल था उसको जीता था, चैंपियनशिप जीती थी। उसके बाद कल जब टीम वापस लौट रही थी तो विक्ट्री परेड का आयोजन वहां पर किया गया था। इस दौरान उम्मीद से ज्यादा फैंस जुट गए थे, लाखों की संख्या में फैंस वहां पर जुटे और फिर अचानक से भगदड़ मच गई, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होती चली गई और इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई, 33 से ज्यादा लोग घायल हैं, अभी भी कई घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस मामले में अब सवाल पुलिस की व्यवस्था को लेकर उठे, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर सवाल खड़े हुए, सरकार पर सवाल खड़े हुए। ये मामला पॉलिटिकल रंग भी लेता जा रहा है। लेकिन इस हादसे से जुड़ी ये 7 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। चिन्नास्वामी स्टेडियम में ही ये कार्यक्रम रखा गया था विक्ट्री डे का, जिसमें बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे। दरअसल जब लोगों की भीड़ बढ़ती चली गई तो इस तरह की खबरें भी वहां सामने आने लगी कि अब चिन्नास्वामी में एंट्री फ्री कर दी गई है, जिसके बाद भीड़ बढ़ती चली गई और लाखों की संख्या में लोग यहां पर पहुंच गए और पुलिस इतनी भीड़ को कंट्रोल नहीं कर सकी और भगदड़ मची। इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हुई है। ये इस हादसे से जुड़ी 7 तस्वीरें आप देखिए, जो 11 लोगों की जान गई है। सवाल यह है कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। स्टेडियम के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई थी और जब ये भीड़ छंटी तो फिर वहां सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान दिख रहे थे। आरोप यह भी है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, जिसके बाद वहां भगदड़ मचनी शुरू हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बड़े हादसे पर दुख जाहिर किया था और कर्नाटक की सरकार ने जो मृतक हैं उनके परिजनों के लिए सहायता राशि का ऐलान भी किया था। हालांकि इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है और बीजेपी हमलावर हो गई है प्रदेश सरकार पर। सीएम डिप्टी सीएम दोनों के इस्तीफे मांगे हैं, लेकिन जिस तरह की टिप्पणी इस मामले में की गई प्रदेश सरकार की तरफ से कि कुंभ से इस हादसे को जोड़ा गया कि कुंभ में भी तो 40 से 50 लोगों की मौत हो गई थी, उसके बाद से बीजेपी और ज्यादा अटैकिंग और हमलावर है प्रदेश सरकार पर, सिद्धरामैया पर, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार पर, और दोनों के इस्तीफे मांगे जा रहे हैं। तो लगातार पॉलिटिकली भी ये मामला बहुत तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी पूरी तरह से घिर रही है इस मामले में और साथ ही साथ लापरवाही कहां हुई, किस स्तर पर हुई, किसकी लापरवाही हुई, किसने समझने में गलती की, इतनी भीड़ को कंट्रोल करने में क्या जो पुलिस ने लाठियां फटकारी उसकी वजह से इतनी भगदड़ वहां पर मची, क्या पुलिस के पर्याप्त इंतजाम वहां पर नहीं थे, क्या जो एडमिनिस्ट्रेशन था उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतनी भीड़ यहां जुट सकती है, सुरक्षा के और ज्यादा इंतजाम यहां पर होने चाहिए थे। अब तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस बड़े हादसे के बाद अब हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है, कर्नाटक हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया इस मामले में और 2:30 बजे यानी कि अब से तकरीबन सवा घंटे के बाद इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं और ये तस्वीरें इस हादसे से जुड़ी हुई आपको ये दिखा रहा हूं। सवाल ये उठ रहा है कि अगर जिम्मेदारी भरा कदम उठाया गया होता तो क्या इन 11 मौतों को टाला जा सकता था। इतना बड़ा हादसा हुआ क्योंकि देखिए मौका खुशी का था। बेंगलुरु ने चैंपियनशिप जीती, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने, जिसके बाद फैंस में जबरदस्त उत्साह था और अपने जो चैंपियन खिलाड़ी थे उनका स्वागत करने के लिए फैंस यहां पर इकट्ठा हुए थे। अच्छा, एक और सवाल जो खड़ा हो रहा है वो ये है कि बाहर इतना बड़ा हादसा हुआ, बाहर भगदड़ मची, 11 जानें चली गई, लेकिन अंदर जो जीत का जश्न था वो चलता रहा, जो प्रोग्राम था वो चलता रहा। इस बात को लेकर भी अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब इतना बड़ा हादसा हुआ तो फिर क्या उस प्रोग्राम को इस तरह से कैरी किया जाना चाहिए था, क्या अंदर स्टेडियम के जश्न मनाया जाना जारी रखा जाना चाहिए था। ये तमाम सवाल हैं जो इस हादसे के बाद अब खड़े हो रहे हैं और ऐसे में जो स्टेट गवर्नमेंट है, प्रदेश सरकार है, उसके इंतजामों पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक बड़ा इवेंट था और ऐसे में बड़ी संख्या जुटनी थी क्रिकेट फैंस की, क्या उस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सका और लापरवाही किस स्तर पर हुई। इस मामले में एक्शन की मांग भी की जा रही है। फिलहाल इस मामले में सबसे बड़ा अपडेट यह है कि कर्नाटक हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा 2:30 बजे। संभव शर्मा साथ में जुड़ रहे हैं। संभव, डिटेल दीजिए। मैटर सुबह बृहस्पतिवार की सुबह को हाईकोर्ट के सामने रखा गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर इसलिए भी है कि हाईकोर्ट ने सुओ मोटो सुनने को राजी हो गई हाईकोर्ट और इसको मोटो के लिए रखा है और हाईकोर्ट इस मैटर में डिटेल्ड हियरिंग करेगी। कर्नाटका हाईकोर्ट का एकदम अग्री हो जाना इस मैटर की गंभीरता, उसकी ग्रेविटी को बताता है। जब थर्सडे की मॉर्निंग को ये मैटर एक्टिंग चीफ जस्टिस वी.के. राव और जस्टिस सी.एम. जोशी के सामने
रखा गया और कहा गया कि एक जुडिशियल इंटरवेंशन यहाँ पर जरूरत है, जुडिशरी को आगे आने की, उसे इंटरफेयर करने की जरूरत है। तो वहां जुडिशरी ने इस बात को माना और सुओ मोटो कॉग्निसेंस लेते हुए इस मामले को आज ही 2:30 बजे बेंच के सामने डिटेल में रखने को कहा है। उधर राज्य सरकार के जो एडवोकेट जनरल शशि किरण शेट्टी जो अपीयर हुए राज्य सरकार की तरफ से, इस बात उन्होंने कहा कि जो अथॉरिटीज हैं वो सभी जो स्टेप्स हैं वो लिए जा रहे हैं और डिटेल फैक्चुअल रिपोर्ट कोर्ट के अंदर सबमिट, ऐसा नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया संभव आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो 2:30 बजे इस मामले पर सुनवाई होगी कर्नाटक हाई कोर्ट में। 11 लोगों की मौत इस हादसे में हुई थी, 33 लोग घायल हुए थे, कई घायल अब भी अपना इलाज करा रहे हैं।